ये पूरा मकान मान लो डैमेज है, ये देखिए से भी जाए, ये मुझे हो गया है सारा ये हमसे से सही लो को सोया था खुद ही यहाँ पे बच गए हम बेचारा रात को जाने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम में। आपका मेज़बान खलीक अंजम हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, जम्मू कश्मीर में बारिश ने हर तरफ कहर मचा दिया है। चनाब वैली की बात करें या इलाका चराला की बात करें, बहुत सारा नुकसान हुआ है। लोगों का मकानात गिरे हैं, किसान लोगों का नुकसान हुआ है, बागबान का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्स सरपंच इखलाक अहमद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं द चनाब टाइम में। शुक्रिया खलीक साहब। सर, क्या कहेंगे, बारिशों ने हर तरफ कहर मचा दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ आपने राब्ता किया, किन किन लोगों के मकानात गिरे हैं, अपनी पंचायत में आप कहाँ कहाँ गए? देखें खलीक साहब, ये तो फ़िलहाल ऊपर वाले की तरफ से एक कहर है। जी जी। तो इस कहर से बचने के लिए हमें ऊपर वाला ही बचा सकता है, बाकी लोगों को भी अपना एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी जी जी। इसमें ये चीज़ है कि नुकसान की बात अगर करें हम, तो नुकसान जो है हमारे इस इलाके चराला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि आप ही ने कहा, माल का नुकसान भी हुआ है। यही एक अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है हमारे चराला में। तो इसमें बाकी फसलों का नुकसान, बागों का नुकसान और ज़्यादातर जो है लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है। मकानात जो हैं, कम से कम 10 से 15 मकान मेरी पंचायत में जो है डैमेज हुए हैं। तो इस बारे में हमने राब्ता किया, वीडियो साहब से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि जिनके भी मकान डैमेज हैं या जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं या जिनको ख़तरा है, तो सबसे पहले हम ये प्लान बना रहे हैं, इनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो फिलहाल उनका यही कहना है कि फ़िलहाल आप ये कीजिए कि जिन लोगों के भी नुकसान हुए हैं तो उनकी जो है एक लिस्ट बनाई जाए और वो आगे पहुँचाई जाए। अब लोगों को कन्फ्यूजन है कि जिन लोगों के मकानात गिरे हैं या क्रैक्स आए या दीवारें गिरी हैं, वो लोग किससे राब्ता करें? उनकी कन्फ्यूजन को थोड़ा देखें सबसे पहले इसमें वीडियो साहब से तो राब्ता करना ही करना है। वीडियो साहब से आगे हमारे GRS है, GRS जो है हर पंचायत के जो GRS हैं, फिलहाल तो GRS से राब्ता करना है। GRS का नंबर होता है हर एक आदमी के पास, तो उनसे ही राब्ता करें। वो आगे लगे हैं इसी काम में, क्योंकि वीडियो साहब ने कहा कि हमने अपने मुलाजमीन जो है सेक्रेटरी है GRS है, उनको इसी काम में हमने लगाया है। और तहसीलदार साहब से भी बात हुई हमारी कि तहसीलदार साहब का भी यही कहना है कि मैं अपनी टीम जो है भेज रहा हूँ। हमारी रोड की भी एक जगह प्रॉब्लम है, वहाँ सिकू में हमारी रोड बंद है जो कि तहसील हेडक्वार्टर के लिए आती है। उसको कितना टाइम लगेगा अभी खुलने में? आपने राब्ता किया कहीं? मैंने अभी तहसीलदार साहब से भी राब्ता किया था और जे साहब से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मलबा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया है, तो हो सके अगर आज ना खुले, आज खुलने का इम्कान है, लेकिन अगर आज ना खुले तो कल तो खुलेगी। उनका ये कहना है कि कल रोड खुलेगी। तो बाकी जो डिपार्टमेंट हैं हमारी फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमृतगढ़ में हमारा एक एरिया है, वहाँ पे फसल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, वो वीडियो में भी आपने देखा होगा। बाकी जगहों पे भी हर एक इलाके में जो है फसलों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी अपना काम जो है सरअंजाम दें, लोगों का नुकसान देखें कहाँ पर क्या हुआ। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे हम कि इस वक्त जो है हम मानते हैं कि वो भी इस वक्त मुश्किलात में हैं, बारिशें हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को थोड़ा सा सरअंजाम दे। अगर एक मुलाजिम जाता है तो लोगों को थोड़ा भरोसा आ जाता है कि नहीं, हमें यहाँ पे कोई मुलाजिम आया। बाकी PHE डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की ये समस्या है कि कोई कहे कि ऊपर से बारिशें तो ज़्यादा हुई, पानी की क्या प्रॉब्लम है। पानी की जो सर्विस लाइनें थी वो टूट चुकी हैं, बह चुकी हैं पानी से। तो उसमें ये चीज़ है कि PHE वालों को भी देखना चाहिए कि सबसे पहले तो पीने का पानी जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। और बाकी तहसीलदार साहब से बात हुई अभी के, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, तहसीलदार साहब या रेन्यू वाले ये कहते हैं कि आप आओ नीचे एप्लीकेशनें दे दो, फिर फ़ोटो उठा के दे दो, हमें फाइलें सबमिट करो यहाँ पे। तो तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जो है फाइल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो है हम टीम भेज रहे हैं, खुद ही स्पॉट पर टीम आएगी। तो ऐसे भी हम तहसीलदार साहब को वक्तन फ़वक्तन जो भी नुकसान हो रहे हैं तो उनको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो आप व्हाट्सएप कर रहे हो तो वही वैसा प्रोसेस चलेगा।
रहेगा, फाइलों का जो प्रोसेस है वो बाद का रहेगा। लेकिन उसमें भी बाद में भी मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तहसीलदार साहब से भी कहना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात कहना चाहूँगा कि देखें, लोगों का नुकसान होता है, लेकिन उसमें लोगों को परेशानी कहाँ पे आती है, फिर फाइल जो जमा करनी है, फाइल जो बनानी है, कम से कम 2-4-5 हज़ार टाइम ज़्यादा लगता है और 2-4-5 हज़ार रुपया खर्चा आता है। तो उसके लिए थोड़ी सी लोगों को राहत मिलनी चाहिए कि कोई जो शॉर्ट रास्ता उसके लिए निकलना चाहे। अगर टीम सपाट पे आती है तो फिर फाइल सबमिट करने की उतनी जरूरत नहीं रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ फाइलें बनती है, पहले भी जब भूचाल आते थे तो फाइलें बनी, पैसा नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे? वो तो हम LG इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और जो इस वक्त हमारी जो हुकूमत है CM साहब से, उमर अब्दुल्ला, ये जो हमारे CM हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैसा नहीं होना चाहिए। जी। लोगों को इस चीज़ से भरोसा नहीं उड़ना चाहिए कि खाली हम फाइलें बनाए फिर मिलना चाहिए, मिलता कुछ नहीं है। ऐसा हुआ है, पहले हुआ है, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को इस बार जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आई हैं, तो ये नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो ये नुकसान की भरपाई जो है इस बार जो है होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली बोला और फिर मिला नहीं लोगों को कुछ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम इसकी जो है वो एक किस्म की रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे अपने CM साहब से, LG इंतज़ामिया से, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब जल्द से जल्द ये मुआवजा जो है लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि नुकसान जो है लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है। जी, शुक्रिया। ये थे अखलाक अहमद मीर साहब, जो एक्स सरपंच हैं। इनने बातचीत की, इनने कहा कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चिनाब वैली की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, हर तरफ नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। किसी जगह पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। इलाका चराला की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। किसी का मकान ढह गया है और किसी की दीवार गिरी है, किसी के मकान में क्रैक्स आए हैं। तो ये अखलाक अहमद मीर साहब थे, इनने बातचीत की, उनने कहा कि जल्द अज जल्द मुआवजा मिलना चाहिए ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। मज़ीद अपडेट के लिए बने रहे द चनाब टाइम के साथ। अपने मेज़बान खलीक अंजम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।